हेलो एवरीवन, दिस इज बारी भैया। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स का हमने एक थ्योरी वाला पार्ट कवर अप कर लिया, जिसमें कि हमने कंसेप्ट भी समझे थे, साथ में हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लास 6 का जो एक्सरसाइज नंबर 6.1 है वो आज हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है पहले वो जाकर के आप कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, ताकि हमारे कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, और जिन्होंने ये सारे के सारे क्वेश्चन वगैरह कंसेप्ट वगैरह पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन भी कर लिए हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 के, वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आंसर यहाँ पे आपका सही है या गलत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ताकि हम लोग जो प्रैक्टिस करें उसे आप अपने आप अपनी कॉपी और पेन पे सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा-सा छोटे टाइम में 2-3 मिनट में वापस से बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने क्या-क्या कवर अप किया था। ठीक है? जो चीज़ें हमने सीखी थी उस वाली वीडियो में हम लोग उसे दोबारा से एक बार छोटे से रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है? तो हमने ये समझा था कि इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि कलेक्शन होता है पॉजिटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर का और साथ में ज़ीरो का। राइट? हमने ये समझा था कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो ये किस तरीके से नंबर लाइन पे लाई करते हैं, भी हमने समझा था कि ज़ीरो मिडल में रहता है और एक-एक के गैप से फिर ये आगे बढ़ता है पॉजिटिवली। जैसे कि 0 प्लस 1 हो जाता है 1 प्लस 1, फिर प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 4, एक-एक के गैप से ही आगे बढ़ता रहता है, राइट? इसी तरह से हम फिर हमने ये समझा था कि किस तरीके से इस साइड यानी कि नेगेटिव साइड में कैसे बढ़ता है, 0 से -1, -2, -3, समझ गए? इसी तरीके से फिर हमने बात बात करी थी एक एग्ज़ाम्पल लेकर के कि अगर ये हम एग्ज़ाम्पल देखिए, इसके पास +7 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो +7 कौन-सा नंबर है? एक पॉजिटिव नंबर है। -2 क्या है? एक नेगेटिव नंबर है और 0 जो है वो एक न्यूट्रल नंबर है, जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। ये वर्ड ध्यान में रखना है, ठीक है? कि 0 क्या है? एक न्यूट्रल नंबर है, ना पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है, वो एक न्यूट्रल नंबर है, समझ गए? अगली चीज़ फिर हमने ये समझी थी, नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से हम लोग मार्किंग करते हैं इंटीजर नंबर्स को, कि जैसे कि हमने देखा कि 0 पे हमारा क्या होता है, न्यूट्रल नंबर होता है, जिसको हम जो बोलते हैं कि ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। और उसकी राइट साइड, इस साइड कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव नंबर, +1 +2 +3 +4। और उस साइड कौन से नंबर होते हैं? उस साइड होते हैं आपके नेगेटिव नंबर, यानी कि -1 -2 -3 -4, इस तरह से चलता रहता है और एंड नहीं होता, ठीक है? कभी भी नंबर कभी एंड नहीं होते, समझ गए? ये मैथ्स है। चलो, तो इसके बाद में फिर हमने ये कवर अप किया था कि एडिशन किस तरह से किया जाता है, सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है इंटीजर नंबर्स का। इंटीजर नंबर मान लो मैंने ले लिया +2, ठीक है? और उसको मैंने बोला कि भाई +2 के आगे मैंने एक और क्या बोलते हैं नंबर ले लिया -3। तो इन दोनों में क्या होगा? एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, इसको हमने समझा था किस तरह से किया जाता है। तो हमने देखा था कि अगर दोनों का साइन सेम है, अगर 2 जो है एक नंबर है, 2 का साइन क्या है? प्लस है, ठीक है? तो ये पॉजिटिव नंबर है और 3 जो है उसका साइन क्या है? माइनस है, तो ये नेगेटिव नंबर है। अब दोनों में कौन सी ऑपरेशन लगेगी वो हम देखते हैं किसकी वजह से दोनों का साइन सेम है या डिफरेंस है। अगर उनका साइन सेम आता है तो हम क्या करते हैं, उनमें एडिशन करते हैं। अब इन दोनों का साइन क्या है? सेम तो नहीं है, तो अगर डिफरेंट आता है तो डिफरेंट में करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाना, ठीक है? तो इसमें से हम इसको पहले 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 घटा देते हैं, तो बड़े में से छोटे को घटाएँगे हमेशा, ठीक है ना? ये तो ध्यान रखना हमेशा, ये नहीं कि आप 2 में से 3 को घटाने चले गए, तो 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, 3 में से 2 घटाओ पहले, तो कितना आएगा? 1। अब इसके बाद एक और कांसेप्ट बताया था मैंने, पहले आप इसमें इसमें कर दो सॉल्व, सॉल्व करने के बाद करो साइन रूल अप्लाई। अब साइन रूल क्या बोलता है? जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका साइन लगा दो। बड़ा कौन-सा नंबर है, 2 या 3? 3 बड़ा है, तो उसका साइन क्या आ जाएगा इसमें? उसका साइन यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे ये नंबर, इसका आंसर जो निकल कर के आएगा वो आएगा -1, समझ गए? इस तरह से हमने पढ़ा था, ठीक है? ये बेसिक पार्ट मैं समझा रहा हूँ, बाकी आपको अगर बहुत डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है, बिंदास होकर के, तो वो वीडियो 30-40 मिनट की है, जा करके आप लोग वॉच कर सकते हो, बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है? फिर हमने इसी तरीके से बात करी थी मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में जैसे हमने बोला था कि चलो एक नंबर है, इंटीजर नंबर -5, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया +2 से, ठीक है? तो ये दोनों के दोनों इंटीजर नंबर +2 और -5 आपस में क्या हो गए? मल्टीप्लाइड हो, मल्टीप्लिकेशन में चले गए, ठीक है ना? इसको मैं ब्रैकेट में कर करके भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है? मान लो मैंने ऐसे लिख रखा है, ठीक है? अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको? सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप ये चेक करो, सबसे पहले तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये 5 दिख रहा है आपको, ये 2 दिख रहा है, साइन को देखो ही मत, ठीक है? सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 5 टू ज़ा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10। अब लगाना पड़ता है हमें साइन रूल। साइन रूल जो इसके यहाँ लिखा हुआ है, साइन रूल क्या बोलता है? साइन रूल ये बोलता है, अगर दोनों का साइन सेम था, जिनको आपने मल्टीप्लाई किया 5 और 2, अगर उनका साइन सेम था, तो आपका साइन जो आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा प्लस, ठीक है? अब देखो ध्यान से इसमें, इन दोनों के साइन सेम थे या अलग-अलग थे? इसमें इस वाले में साइन माइनस था और 2 वाले का साइन क्या था? प्लस था। तो दोनों का साइन तो अलग-अलग है, तो अगर साइन डिफरेंट आता है तो उसमें साइन लगता है आपका माइनस का। तो यहाँ पे जो 10 लगा 10 आंसर आया उसमें लगेगा साइन माइनस का। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका -10, समझ गए? तो -10 इसका आंसर आ गया। 5 -5 इंटू 2 का आंसर क्या है?
-10। समझ गए? तो ये हमने कवर अप कर लिया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं। अब फिर हमने बात करी थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स के लिए हमने क्या बोला था कि कोई भी नंबर मैं आपको अगर दूँ, मान लो मैंने आपको नंबर दिया कि सर बताइए सर 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? आपको क्या करना होता था, इसका साइन चेंज कर देना होता था। पहले देखो साइन क्या है इसका, 5 के आगे क्या साइन लगा हुआ है? 5 के आगे तो कोई साइन ही नहीं है। तो जब क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है। जब जब प्लस इसका साइन है तो उसको आप चेंज करके क्या लिख देंगे? -5। तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 5 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा आपका -5। समझ गए? इसी तरीके से फिर हमने कवर अप किया था अ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने ये समझा था कि कोई भी हमें एक नंबर दे दिया गया है 3/2 और उनसे हमें बोला गया कि इसका निकालो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे निकालेंगे? बस इसको ऊपर-नीचे कर देंगे। मैंने एक लिख भी रखा है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? ऊपर-नीचे शिफ्ट कर दो। ऊपर-नीचे शिफ्ट करेंगे तो क्या मतलब, ये जो ऊपर वाला नंबर लिखा हुआ है 3, इसको भेज दो आप नीचे, ठीक है? और जो नीचे लिखा हुआ है 2, उसको भेज दो आप ऊपर। तो ये जो 2/3 आया है, ये बेसिकली इसका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ गए? तो ये चीज़ें हमने कवर अप कर ली थी। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपने सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिन्हें ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया जो मैंने बताया, वो लोग तो सवाल कर सकते हैं, और जिन्हें नहीं आया वो जा करके वापस से वो वीडियो देख लो, ठीक है? क्योंकि जो ये चीज़ें उन्हीं को समझ में आई होगी, मैंने क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी समझाया है, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? तो जिनको समझ में आया वो बधाई, वो आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं, जिन्हें नहीं समझ में आया जा करके पहले पढ़ लो, फिर कर लोगे आप लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 30-40 मिनट लगाओ उसमें पढ़ने में, सीखो, ठीक है? सीख करके आओ, चलो फिर हम लोग अपना शुरू करते हैं। तो रिकैप तो बोलते हैं, रिकैप जो हमने जो किया है उसको रिकैप भी बोलते हैं, रिवीजन भी बोलते हैं। हमने रिवीजन रिकैप कर लिया है, तो रिकैप हुआ कंप्लीट। अब बात करते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 ये क्लास 6 की एक्सरसाइज है, ठीक है? तो हम 7th की भी कर लेंगे, क्योंकि 7th में भी इंटीजर्स में ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है? इसलिए मैंने वो थ्योरी सीएम के लिए रख रखी। उसमें 6 का भी सिलेबस कंप्लीट है इंटीजर्स का, 7th का भी कंप्लीट है। दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस वगैरह है नहीं, ठीक है? अब बस ये है कि 6th में आपको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सिखा नहीं रखा है। मैंने आपको सिखा दिया अभी से, ठीक है? और डिवाइड वगैरह भी नहीं सिखा रखा है। चलो फिर, लेकिन आ गया तो अच्छी बात है 6 वाले बच्चों को भी। तो 6.1 की एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके लिए। इसमें देखो क्या पूछा गया है, पहले आप समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चलिए हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज, ठीक है? तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब अपोजिट वर्ड तो पता होगा आपको कैसे होता है, ठीक है ना? जैसे कि अप का डाउन और ब्लैक का वाइट, इस तरीके से होता है। तो इन ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इनको आपको अपोजिट करना है। अपोजिट करने करेंगे देखो कैसे, पहले मैं 1-2 बता देता हूँ, बाकी के 5 क्वेश्चन है ना, 3-2 में बता देता हूँ, बाकी के 3 आप कर लेना, ठीक है, अपने आप। अभी मैं वो भी बता दूँगा उसके भी आंसर, चिंता मत करो, लेकिन आपको ट्राई करने ही पड़ेंगे वाले, ठीक है? पहले में लिखा हुआ है इंक्रीज़ इन वेट, तो इंक्रीज़ इन वेट का मतलब क्या है? वेट बढ़ रहा है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वेट घट रहा है। तो इंक्रीज़ का उल्टा क्या हो जाएगा? डिक्रीज़। तो ए वाले का आंसर क्या आ जाएगा? ए वाले का आंसर आएगा डिक्रीज़ इन वेट, ठीक है? तो इसका आंसर ये आएगा, समझ गए? इसी तरीके से दूसरा जो है उसमें बोला गया है, मैं 2 बता रहा हूँ बस, उसका बाकी का आप कर देना। मैं ज़रा बता देता हूँ। ए और डी बताता हूँ, बाकी के ये और ये आपको करना है, ठीक है? अभी मेरे सामने। तो बाकी का क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर डी में क्या दे रखा है? लॉस ऑफ रुपीज़ 700। लॉस का मतलब क्या होता है कि क्या बोल सकते हैं आप, नुकसान हो गया, ठीक है? एक होता है नुकसान, एक होता है मुनाफ़ा। जब आप बिज़नेस कर रहे होते हो, ठीक है ना? तो आपको प्रॉफ़िट होता है, लॉस होता है, राइट? तो लॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रॉफ़िट। तो बस यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफ़िट ऑफ रुपीज़ 700, समझ गए? बाकी का अब ये आप कर लो, इसे उल्टा कर लो जाओ, ठीक है? तो वीडियो को पॉज़ करके आप लोग पहले ट्राई करो, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। पहले ट्राई कर लो सर, आप लोग सबके सब। कर लिया ट्राई या नहीं कर रहे हो? करो भाई ट्राई। बी में क्या दे रखा है? 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक है? अब नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? साउथ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बस 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर रहेगा, उसका तो उल्टा कुछ नहीं हो सकता ना भाई। 30 किलोमीटर का तो उल्टा कुछ नहीं होगा। उसका अब खाली उल्टा जो होगा वो नॉर्थ का उल्टा हो जाएगा आपका साउथ, ठीक है? डी, हाँ, डी तो मैंने कर लिया है, ये तो बी मैंने यहाँ पे गलती से बी लिख दिया। मैंने डी कर लिया था, अब हम सी कर लिया है, अब आएँगे हम बी पे। बी भी कर लिया है, अब आते हैं सी पे, ठीक है? तो सी वाले में अब देखो क्या पूछ रखा है, ज़रा एक बार आप इसका आंसर मेरे को बताओ। सी में बोला गया 80 मीटर ईस्ट, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वेस्ट, शाबाश। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 80 मीटर वेस्ट, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से ई में पूछा गया है आपसे 100 मीटर अबव सी लेवल, तो 100 मीटर ऊपर, सी लेवल से ऊपर। ऊपर का उल्टा क्या हो जाएगा? नीचे। तो इसमें आ जाएगा 100 मीटर बिलो,
सी लेवल, बिलो सी लेवल, बस। बेसिकली अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमने किन किन चीज़ों को उल्टा किया है। मैं कलर से ज़रा मार्क करूँगा। हमने इंक्रीज की जगह का क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। प्रॉफिट की जगह क्या कर दिया, लॉस की जगह प्रॉफिट कर दिया। नॉर्थ की जगह हमने साउथ कर दिया। हमने ईस्ट की जगह वेस्ट कर दिया, और हमने अबव की जगह बिलो कर दिया। समझ गए। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी अभी करी है, बस पहला क्वेश्चन किया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जिन जिन लोगों को एक क्वेश्चन करने में आसानी हुई, तो उन लोगों को बताइए कि आप लोगों अच्छे से पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो चीज़ों को। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखो ध्यान से, धीरे धीरे करके आएगा। जरा बैटरी में चार्जर लगा दूँ, चार्ज नहीं हुई। हाँ ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ओके, तो अगर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या 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 पूछा रखा है, क्या क्या दे रखा है। हेलो, आवाज़ आ रही है? ठीक है, चेक कर रहा हूँ। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइन। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है इंटीजर नंबर में। आपको बेसिकली जो इंटीजर नंबर्स हैं वो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर छुपा रखे हैं, वो आपको लिखने हैं इन्हीं से निकाल करके, ठीक है ना। बेसिकली एक डब्बा के अंदर है कोई चीज़ छुपी हुई, तो वो एक स्टेटमेंट है एक तरीके से। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें देखो, क्या पढ़ो जरा इसको, क्या लिखा हुआ है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट, एट अ हाइट मार्किंग करके पढ़ा। An aeroplane is flying at a height 2000 मीटर above the ground। एक एरोप्लेन है जो कि फ्लाइंग मतलब उड़ रहा है ऊपर की तरफ। पता होगा तो। एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ उड़ रहा है, कितने हाइट पे, 2000 ऊपर। एरोप्लेन कहाँ उड़ता है, ऊपर उड़ता है, तो वही लिख रखा है ऊपर। तो जो चीज़ ऊपर होती है, ज़्यादा होती है, मुनाफा जब होता है, तो उसमें हम लगाते हैं प्लस। समझ गए क्या मैं बोल रहा हूँ। जब हमें चीज़ों को जब 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 चीज़ें हमारी बढ़ती है, ठीक है, हमें हमें मुनाफा हो गया, हम ऊपर गए, चीज़ें अच्छी हुई, जितनी भी ये पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें होती है ना, तो इसमें हम लगाते हैं प्लस साइन। यानी कि प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे जो 2000 लिखा हुआ है, इसके हम आगे इसमें जो हम लिखेंगे तो 2000, और इसके आगे हम साइन लगाएंगे प्लस का। तो ये बेसिकली लिखा जाएगा आपका ए का आंसर प्लस 2000। समझ गए। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि इंक्रीज हुआ है, सॉरी इंक्रीज नहीं, सॉरी मतलब अबव, ऊपर गया है। तो ये जहाज जो था पहले नीचे था, एयरप्लेन ऊपर चले गया, तो बेसिकली इसमें अबव, लेकिन इंक्रीज हुआ एक तरीके से। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ साइन कॉल्ड पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन से हम 2000 को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए। तो 2000 लिख देंगे इस तरीके से, प्लस 2000, मीटर भी लगा देंगे क्योंकि उसकी मीटर है। बस कंप्लीट हो गया आंसर, ठीक है। आगे देखो क्या पढ़ो इसे। ये क्या लिखा हुआ है, एस यू बी सब, एम ए आर आई एन ई मरीन, सब मरीन। सब मरीन क्या होती है, जो पानी के नीचे होती है। जहाज 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 ऊपर होता है ज़मीन के, और सबमरीन पानी के नीचे, ज़मीन के नीचे। तो अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। तो इसमें क्या बोला गया है, सॉरी, बोला गया है कि सबमरीन जो है वो मूव कर रहा है, यानी कि चल रहा है कहाँ पे, एट डेप्थ, डेप्थ में मतलब गहराई में, ठीक है ना, गहराई की, समुद्र की गहराई में, समुद्र की गहराई में चल रहा है। कितना नीचे, 800 मीटर, 800 मीटर नीचे। बिलो का मतलब नीचे, सी लेवल से 800 मीटर नीचे। तो जो नीचे चले गया, जो घट गया, जमीन से नीचे चले गया, तो नीचे का मतलब घट गया, तो घटा मतलब, हाँ, हाँ मतलब माइनस का साइन, नेगेटिव, तो इसमें आएगा -800। समझ गए। मीटर में आएगा साइन इसका, बिल्कुल मीटर में दे रखा है अभी भी। मीटर में ये भी है, मीटर में ये भी है। समझ गए। अच्छा, अगली चीज़, दो ये सवाल है जिसको जरा आप लोग जल्दी जल्दी कर लो, फिर मैं इसके डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा। बस फिर मैं आंसर लिख दूंगा, फिर बताऊंगा क्यों ये आंसर है, ठीक है। चलो करो खुद ब खुद। तो टाइमर ऑन करूँ, कुछ टाइमर टूमर मैंने अभी भी सीखा, तो थे इसमें टाइमर ऑन, रुको टाइमर को। हैं, कैसे करते थे। तो 1 मिनट में आप लोग ये सवाल जरा कीजिए जल्दी जल्दी, वैसे बहुत ज़्यादा आसान है। शांति हो गई बहुत, कर लिया ना यार, अब छोड़ो, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ मैं, इतना इतना टाइम नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। क्या क्या पूछा गया है, पूछा गया है, लिखा गया है कि अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। इसका समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। डिपॉजिट का मतलब पता है क्या होता है। जो लोग बैंक में कभी गए हैं, जो बच्चे, उनको पता होगा कि डिपॉजिट का मतलब होता है पैसे आना, ठीक है। जब जब भी आपके अकाउंट में आप पैसे जमा करने जाते हो ना, तो आप वो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, अपने अकाउंट में
डिपॉजिट कर रहे हो एक अमाउंट, कितना करा है इसमें इन्होंने डिपॉजिट, डिपॉजिट ऑफ रुपीज़, कितने रुपीज़ का, 200। तो जब अकाउंट में पैसे आते हैं तो वो बढ़ता है अकाउंट का या घटता है अकाउंट, बढ़ता है ना, बढ़ने का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा और ये 200 लिखा जाए, समझ गए। डी में देखो क्या बोला गया है, डिपॉजिट का मतलब होता है पैसे के आना, अकाउंट में डलने, अकाउंट में बढ़ने। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, पैसे निकाल लिया अपने अकाउंट से, पेटीएम कर लिया, क्या बोलते हैं, स्वाइप कार्ड यूज़ कर लिया, आपने चिज्जी खा ली ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो होता है विड्रॉल। तो पैसे आपने विड्रॉल कर लिए, तो विड्रॉल का मतलब क्या होता है, घटना, तो घटने की वजह से हमें साइन आएगा माइनस का, कितने रुपए घटे, ₹700, यहाँ पे आएगा -7, समझ गए। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या करा है, अबव की जगह हमने लगाया प्लस का साइन, बिलो में लगाया हमने माइनस का साइन, डिपॉजिट में हमने लगाया, प्लस का साइन, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, काम करता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें यहाँ पे करी है, और इसका मीनिंग हमने समझा है कि डिपॉजिट का मतलब प्लस क्यों होता है, क्योंकि चीज़ें बढ़ रही हैं, डिपॉजिट मतलब पैसा बढ़ा है तो इसलिए प्लस साइन लगाया, विड्रॉल मतलब पैसे घटे हैं, पहले पहले मान लो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए थे, मैंने उसमें से 5,000 रुपये का कुछ खरीद लिया, तो मेरे पैसे घट गए ना, 5,000 रुपये बच, 5,000 रुपये घट गए, ठीक है। डिपॉजिट मेरे अकाउंट में पहले 10,000 रुपये थे, मैंने 2,000 रुपये ऐड कर दिए तो 12,000 रुपये हो गए, इसलिए उसमें लगाया पॉजिटिव का साइन, बढ़ना। एक जहाज ऊपर उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है तो मतलब ऊंचाई पे है, जमीन से ऊपर है तो ऊपर मतलब पॉजिटिव, और एक सबमरीन नीचे, नीचे का मतलब, बिलो का मतलब नेगेटिव, तो मतलब पॉजिटिव, समझ गए। इस तरीके से हमने चीज़ें यहाँ पे करी है, जिनको समझ में आया, जिनको समझ में आ चुका है, एक बार आप लोग कमेंट में बता देना भैया मुझे समझ में आ गया था, ठीक है। और जिन्हें नहीं आया वो लोग भी बता देना कि भाई कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है, तो हम लोग कवर कर लेंगे अगली वीडियो में, समझ में आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़े तो हमें देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में एक बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, जो कि हमने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया था उस दिन, उस वीडियो में। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करना है, कितना ज़्यादा आसान है ये चीज़, है ना। पता है आप लोगों को क्या करना होता है, एक सीधे से लाइन खींचते हैं हम लोग, बीच में लगाते हैं ज़ीरो, और जो नंबर लिखा होता है, पहले तो हम लोग नंबर, जो नंबर लिखा होता है उसी नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा है +5, तो जीरो के प्लस किस तरफ होगा, जीरो अगर यहाँ पे है, +5, जैसे मान लो मैं एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है, मैंने एक लाइन बनाई, जीरो यहाँ बनाया, तो +5 किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा, उसके बताओ, राइट या लेफ्ट, आर या एल, जल्दी बताओ, एल या आर या एल, बताओ जल्दी। जिन्होंने बोला आर, सही है, आर सही है, ठीक है। तो +5 इधर आएगा राइट साइड में, तो 1 यहाँ, +1 यहाँ पे आता है, +2 यहाँ पे आता है, +3 यहाँ पे आता है, फिर +4 आएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा +5। तो इस तरीके से जहाँ +5 आ जाएगा उसका इस तरीके से मार्किंग कर देंगे, और बाकी इस तरफ भी कुछ थोड़ा एक दो नंबर हम लिख देते हैं दिखाने के लिए कि भाई नेगेटिव नंबर भी होते हैं इसमें, -2 करके लिख देंगे, बस 2-3 लिख दो, बस काफ़ी है, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा साफ करके बनाता हूँ। तो हमने क्या किया, हमने एक लंबी सी प्यारी सी लाइन खींची, और लाइन को हमने ड्रॉ करके बीच में मार्क किया ज़ीरो, और ज़ीरो मार्क करने के बाद में हमने क्या करा, हमने राइट साइड में मार्क करे पॉजिटिव नंबर्स, पर कहाँ तक मार्क करेंगे, जहाँ तक हमने क्वेश्चन में दे रखा है वहीं तक मार्क करेंगे, उससे आगे भी कर सकते हो, +10 तक भी कर सकते हो, पर क्यों जाना है, जहाँ तक हमारा सवाल खत्म हो रहा है, पर पन्ने की वेस्ट करने में, कॉपी के और पेन भी बचाओ, भाई पेन बचाओ, ठीक है। +1, +2, +3, +4 और +5, छोटी छोटी हो गई, फिर ऐसे मिटा देते हैं, तो इतनी तो पूरा ही मिट गया यार, रुको। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये मिड लाइन सीधी नहीं है, ठीक है ना, प्लीज़ इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि लाइन स्ट्रेट बनाना, ठीक है, और गैप जो रखोगे बीच में सिमिलर गैप रखना, यहाँ पे जितना गैप होगा उतना ही आगे का गैप होना चाहिए, लाइन में इस तरह से बनाना पड़ता है कि भाई हमने स्केल पकड़ी, स्केल में हमने 1 सेंटीमीटर के गैप गैप पे वो डॉट मार्क कर दिए, 1 का, 2 का, 3 का, +3 का, ठीक है, इस तरीके से करना होता है, समझ गए। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझें तो +5 हमारे यहाँ पे आ चुका है, तो +5 पे हम लोग इस तरह से सर्कल कर देंगे, हमारा ये ठीक है। तो कुछ लोग इसको सर्कल भी करते हैं, कुछ लोग इसको इस तरह से भी कर देते हैं, दोनों तरीके सही है, बेसिकली मार्क करना है ना, तो रिप्रेजेंट करना है, मतलब किसी भी तरह से, अब कुछ लोग इसको ऐसे भी दिखा देते हैं एरो करके कि ये हमारा +5 है, दोनों तरीके सही है, ठीक है, कहीं कोई इशू नहीं है, जिससे जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब इस साइड भी नंबर लिख लेंगे, कुछ कुछ नंबर देखो इस साइड भी लिख लिया करो, पता है क्यों, क्योंकि लगना चाहिए कि भाई ये जो है हमारा क्या एक इंटीजर का ग्राफ है, इंटीजर का वो है नंबर लाइन, तो उन्होंने उन्हें दिख जानी चाहिए कि भाई यहाँ -1 भी होगा, -2 भी होगा करके, नेगेटिव नंबर भी होंगे करके, ठीक है। और वो आगे तक बढ़ते रहता है, एरो जो हमने लगाना है इसमें, तो इसका मीनिंग ये होता है कि वो आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है।
तो वो हम बढ़ाते नहीं हैं आगे, क्योंकि नंबर तो कभी ऐड नहीं होते। हमें सिर्फ वहीं तक लिखना होता है जहाँ तक हमें ज़रूरत है। हमें ज़रूरत था बस +5 तक, वहीं तक मैंने मार्क किया, और उस साइड तो ज़रूरत था ही नहीं, तो हमने सिर्फ माइनस से -2 तक मार्क किया, हो गया हमारा काम। ठीक है? बाकी इसी तरीके से हम +10 भी -10 भी इसी तरह से मार्क करेंगे। पहले सारे के सारे आप लोग बना लो कॉपी में, फिर मैं बनाता हूँ। ठीक है? जल्दी, जल्दी, जल्दी बनाओ। वीडियो पॉज़ कर लो, सब बना लो एक साथ, लाइन खींच करके सारे के सारे। बड़े ही ईज़ी तो हैं, पर जब आप क्वेश्चन करने जाओगे एग्ज़ाम टाइम में, तो उस टाइम पे अलग ही प्रेशर होता है, तो आप भूल जाते हो कि राइट साइड में था प्लस या लेफ्ट साइड में था प्लस। तो वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। प्रैक्टिस करो, लिखो सारे के सारे क्वेश्चन और बनाओ जल्दी-जल्दी, वीडियो को पॉज़ करके। 5 मिनट 10 मिनट में करो जल्दी। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो भाई? कर लो जल्दी। कर लिया? जिन्होंने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं करा वो अब यहाँ से देख लो। कर लो भाई वो भी। मज़ाक कर रहा हूँ, देखना किसी को नहीं है, सबको करना है। ठीक है? तो देखो बी वाला अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है? कर लिया होगा ना? करने के बाद देखना है, ये तो फिर सही हो जाएगी। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0 मार्क करूँगा सबसे पहले सेंटर पे। इसको नंबर लेने को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। फिर मैं 0 को इधर मार्क कर लेता हूँ। ठीक है? अच्छा -10 है, इसका मतलब मुझे 0 को यहीं मार्क करना पड़ेगा। इस तरफ बढ़ना है आपकी बात। तो यहाँ से बढ़ना है, ये जो मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ ना, कलर वाला यूज़ मत करना, ठीक है? एक ही पेन से बना सकते हो आप लोग। ऐसे पेन वगैरह चेंज मत करना, ठीक है आप लोग? -1, -2, -3, -4। मैं इस तरफ क्यों बढ़ रहा हूँ? क्योंकि मुझे मार्क करना है -10 तो इसी तरफ आएगा। 6, -7, -8। ये हर जगह छोटी पड़ गई, जाना पड़ेगा। ये लाइन मैंने अगर मिटाई, फिर तो बना दोबारा बनानी। नेक्स्ट बहुत मेहनत के बाद हमारी लाइन सही है। चलो, तो बहुत टाइम लग गया भाई। हाँ, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है? तो -10 ये बन गया, तो -10 पे मैंने यहाँ पे जाकर के मार्क कर दिया, ठीक है? अब मार्क आप कर सकते हो अलग पेन से, जैसे आपने मान लो लाइन लाइन बनाई ब्लू कलर से, तो आप मार्क कर देना ब्लैक कलर से, ताकि वो दिख जाए अच्छे तरीके से, ठीक है? अगली चीज़ यहाँ पे ये कि हमने इस तरफ कोई नंबर लिखे नहीं, तो ये भी नंबर लिख लो कुछ, 1, 1, 2, +1, +2 लिख लो बस। इनकी ज़रूरत इतनी तो पड़ी नहीं ना हमको, पर दिखाने के लिए लिखते हैं कि भाई यहाँ पे इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। ये क्योंकि एक इंटीजर्स के नंबर आए ना, तो उसमें पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे, जिस तरीके से हमने इसमें दिखा दिया, ठीक है? समझ गए? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। तो सी में भी हम क्या करेंगे, बस बेसिकली यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, और लंबी सी, और लंबी से लाइन करेंगे, बीच में लगाएंगे कहीं पे 0, और उस तरफ बढ़ेंगे जिस तरफ हमें सवाल में जब दे रखा है +8। पहले वहीं बढ़ते हैं, ठीक है? आप मार्क करने को कर सकते हो नेगेटिव नंबर भी पहले, पर हम लोग पहले +8 अचीव कर लेते हैं, उसके बाद में हम बाकी के नेगेटिव नंबर मार्क कर। +3, +4, +5, +6। फिर से मिटाओ, सही मिट गया, ठीक है। जरा मैं कैमरा साइड करूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है भाई। +6, +7, +8, ठीक है? इसको मार्क कर देता हूँ मैं अलग कलर से, तो ये +8 मेरा यहाँ पे मार्क हो गया, ठीक है? बाकी के कुछ नेगेटिव नंबर मैं इस साइड लिख दूंगा। मैं लिख देता हूँ ज़रा, -1, -2 बस करके थोड़े बहुत लिख देता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से हमने +8 भी मार्क कर लिया है। अब जो जगह यहाँ पे कम है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। मेरा कैमरा सही नहीं है, तो मैं कैमरा सही कर लेता हूँ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है? चेक कर लेना वाला आंसर, इस तरीके से किया होगा, सही है ना? बीच में मतलब कहीं भी 0 बनाया, और उस तरफ पहले बढ़े जिस तरफ हमें +8 मार्क करना था, +8 मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद मैंने बाकी के नेगेटिव नंबर भी 1-2 लिख दिए, दिखाने के लिए कि भाई ये नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है। सिंपल, बार-बार बता रहा हूँ, याद रखना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं डी। डी वाले में तो यार -1 बड़ी पास पड़ेगा, तो छोटी सी लाइन हो जाएगा। 0 बगल में -1 है, -2 बना लेते हैं। बहुत छोटी नंबर लाइन बन रही है ना, इसलिए ये +1 +2 मैं फॉर्मेलिटी के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि इन्हें दिखाना ज़रूरी होता है। पॉजिटिव नंबर भी है, बस मार्क कर दिया, ठीक है? इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब लोग हम लोग मार्क करेंगे ई वाले पार्ट में हम लोग लंबी सी लाइन खींचेंगे। उसमें क्या मार्क करेंगे, सबसे पहले 0 मार्क करेंगे। सबसे पहले मार्क करना है 0, कहीं भी गलती से भी ये नहीं कि उठा कर सीधा सर -6 मार्क करना है, -6 लिख देते हैं पहले, और बाकी के 0 वो सब बाद में लगा देंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, पहले 0 लिखो, उसके बाद -6 वगैरह करो, ठीक है? 0 लिख दिया, फिर +1, अच्छा पहले -6 वगैरह बनाना, तो उसी तरह पड़ता है। तो 0 लिखने के बाद में -6, 0 को हल्का सा इस तरफ लिखते हैं,
-6 तक पहुँच जाएँगे तो फिर दिक्कत पड़ेगी। -1, -2, -3, -4, -5 के बाद पहुँच लाइन रब करनी पड़ती दोबारा से। तो आ गया हमारा -6 यहाँ पे, तो इसको हमने इस तरीके से मार्क कर दिया गोला करके। मेरा गोला थोड़ा सही नहीं है, जैसे गोला बनाना आप लोग, ठीक है। बाकी लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे कुछ पॉजिटिव नंबर, +1 और +2 मार्क हो गया, बस खत्म। तो 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा तेजी से। तो अगला क्वेश्चन हमारे लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर। के बगल में एक फिगर थी यार, वो फिगर मिटा दी लगता है। हाँ थी, तो वो ये देखो, ये वाली फिगर थी, दिखाऊं? ये ये लाइन दिख रही है, ये वाली लोगों को, ये वाली लाइन, ये थी इसके बगल में फिगर। मैं जरा ले आता हूँ जरा फिगर, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा देखो, आता है। चुटकी बजाते तो नहीं आएगी पर आ जाएगी। लेके आते हैं फिगर को पहले। तो ये कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और ठीक है सर, आप कर। तो ले आए सब ऐसे भाई हम। देखो ये है क्वेश्चन, इसमें बोला गया एडजेसेंट फिगर। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में। बगल में जो फिगर दे रखी है इज अ वर्टिकल नंबर लाइन, एक वर्टिकल नंबर लाइन है। अभी तक हम जो लोग नंबर लाइन बनाते थे वो बनाते थे हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। इसका मतलब क्या होता था? लेटा हुआ। लेटा हुआ मतलब सरफेस के ऊपर इस तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो नंबर लाइन बना रखे हैं उन्होंने, ये बिल्कुल सीधी बना दी सरफेस के, तो इसको हम वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको वर्टिकल बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। समझ गए ये चीज़? तो आप इस क्वेश्चन से समझ समझ जाओ ये चीज़। पहले मैंने अगर बताई थी नहीं बताई थी उसके लिए वो सब भूल जाओ, अगले ये समझ जाओ कि वर्टिकल मतलब इस तरीके से सीधा, और ये ऐसे लिख देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल बन गया, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, समझ गए? तो ये वर्टिकल नंबर लाइन है। उसमें क्या बोला गया है? ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। उसको ऑब्जर्व करो और दिए गए पॉइंट्स को लोकेट करो, और जो पॉइंट उन्होंने दे रखे हैं वो दे रखे हैं उन्होंने स्टेटमेंट्स की फॉर्म। कैसे लोकेट करेंगे जरा इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले जो उन्होंने बोला गया है इसमें, ए वाले पार्ट में, इफ पॉइंट डी इज +8, अगर पॉइंट डी जो है +8 है, तो कौन सा पॉइंट -8 होगा? तो देखो, सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में हम ये करेंगे। क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि नंबर लाइन है दे रखी है, और नंबर लाइन में हमें दिख रहा है कि यार ये ABCD मार्क कर रखा है, पर इस पे कुछ नंबर ही नहीं दे रखे हैं। तो सबसे पहला काम नंबर लगा दो उसके ऊपर जा करके चुपचाप से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी भी एग्जाम में भी आ सकता है, क्या करना, जा करके सबसे पहले तो इनके आगे नंबर लगा दो। ये जो डॉट जैसे बना रखे हैं उन्होंने, ये लाइन, ये वाली दिख रहे हो ना, ऐसा करके लाइन बना रखी है ये वाली, ये सारी लाइन, इस पे हम जा करके पहले नंबर मार्क कर देते हैं, ठीक है। जाके नंबर मार्क करते हैं, तो 0 से अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव नंबर आएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऊपर बढ़ेंगे तो चीज़ें जो है बढ़ती है, पॉजिटिव चीज़ें बढ़ती है, तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा पहले +1, फिर आएगा +2, फिर आएगा +3, फिर आएगा +4, फिर आएगा +5, फिर आएगा +6, फिर आएगा +7, और फिर +8 तो उन्होंने पहले से लिख रखा है। थैंक यू सो मच काम करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अब नीचे बढ़ेंगे तो नीचे क्या नंबर आएंगे? नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर मार्क करेंगे ज़रा हम यहाँ से। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर पहला वाला जो आएगा ये आएगा -1, फिर ये आएगा -2, फिर -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ठीक है। बस इतना ही है ना डैश, बाकी डैश तो नहीं है। हमारा काम हो गया, ठीक है। अब नंबर लाइन पे हमने नंबर मार्क कर दिए, पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ABCD मार्क कर रखे थे, तो हमने नंबर मार्क कर दिए। ABCD का मतलब क्या है? वो जो पॉइंट मार्क कर रखा है ना, प्लस, जैसे इसमें जैसे डी इन्होंने दे रखा है +8, तो उन्होंने बेसिकली +8 का एक नाम दे दिया कि वो डी है। वो जो जो जगह है जिसमें +8 है, उस जगह का नाम डी है। जैसे कि आप लोग जैसे रहते होंगे कहीं, मान लो कोई रहता है स्विट्जरलैंड में, एग्जाम्पल, तो जो जगह है, ठीक है, यहाँ स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड रख रखा है, पर उसकी लोकेशन जो GPS के हिसाब से कुछ नंबर्स में होगी। तो ये लोकेशन जो थी इसकी +8 थी, पर नाम उसका रख दिया हमने डी। इस तरह से इन्होंने नाम रख रखा है। तो उन्होंने बोला है पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर पॉइंट डी जो है वो अगर 8 है, तो बताओ -8 कौन सा वाला पॉइंट होगा? डी जो है +8 है, -8 बताओ कहाँ पे है? -8 कहाँ है बताओ? ये रहा, मुझे तो दिख गया, आप बताओ, दिख रहा है आपको? दिख गया ना, ये रहा -8, ये एफ वाला। एफ वाला जो है वो -8 है, समझ गए? तो एफ वाला -8 है। उश, अरे यार, बच गए। एफ वाला -8 है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो पहला लिखा हुआ रहेगा एफ। समझ गए? एफ वाले पॉइंट को
-8 वाले पॉइंट का नाम f है। इज पॉइंट g अ नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर? जो पॉइंट g है, इसको वाले क्वेश्चन में बोल रखा है इस पॉइंट g क्या पॉजिटिव, क्या पॉइंट g कौन सा पॉइंट है भाई? ये वाला पॉइंट है। क्या ये वाला पॉइंट एक नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव है? बताओ, ये -6 है ना पॉइंट जी पे, नेगेटिव है पॉजिटिव है? जल्दी बताओ। नेगेटिव है, लिख दिया मैंने, देख के बता रहे हो? नेगेटिव है, ठीक है भाई, दिख रहा है ना, -6 तो नेगेटिव नंबर होता है। सिंपल। राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स बी एंड ई। तो बी और ई पे क्या इंटीजर है ये बताओ। बी पे कौन सा, जरा देखो ध्यान से। सर बी पे तो +4 है, तो लिख दो +4। और एंड, और ई पे कौन सा है? ई सर यहाँ पे, ई पे क्या है? तो भैया ई पे तो हमारा माइनस है, कर दो माइनस, तो लिख देते हैं -10। +4 -10 इसका आंसर है। बी पे जो है +4 है, और ई पे जो है -10, ठीक है, समझ गए। अगली चीज़ जो है वो डीप वाले पार्ट में दे रखा है हमें कि बताओ विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे सबसे कम वैल्यू है, सबसे छोटा नंबर है वो, कौन सा नंबर है वो? कौन से ऐसी विच विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे जो मार्क पॉइंट मैंने मार्क कर रखे हैं ये सारे सारे ABCDEFGH, इसमें सबसे छोटा छोटा वैल्यू कौन से पॉइंट पे है? ठीक है। +8 जो है सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है कि नहीं? लास्ट का जो नंबर है इस पर्टिकुलर में ऊपर की तरफ +8 है, सबसे बड़ा कौन सा है? +8। उससे छोटा कौन सा होगा जो नीचे की तरफ सबसे छोटा होगा? यही सबसे छोटा होगा। -10 सबसे छोटा है। सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी बड़ी पड़ी है उसमें, -10, 10 लेवल की नेगेटिविटी। उसका आंसर आ जाएगा -10। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। अब ये जो बोला है ये थोड़ा सा लास्ट का क्वेश्चन बड़ा ही थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है इन सबको अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा, सबसे पहले बड़ा नंबर आता है, फिर उससे थोड़ा थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर छोटा 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 छोटा। तो बड़े नंबर सबसे पहले आते हैं, फिर धीरे धीरे करके छोटे नंबर आते हैं, समझ गए? तो ये मार्क कैसे करेंगे? अब सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा नंबर किधर है, +8। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है? +7। तो बेसिकली आपको सारे नंबर को इस तरह से लिख देना है, तो वो जो ऑर्डर होगा इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग, या डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? पहले लिखेंगे +8, फिर लिखेंगे +7। तो मैं पहले मार्क कर देता हूँ, और सॉरी मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देता हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम लिखेंगे +8, +7, +6, माइनस, +5। ऐसे करते 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 आप लोग लिख देना -10 तक, ये आप लोग लिख देना, ठीक है। मेरा काम बताने का था, मैंने बता दिया, बाकी आप लोग कर देना, ठीक है। बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में मेरे को, ठीक है। समझ में आ गया? हमने उस क्वेश्चन में क्या करा, पहले पढ़ा ऊपर क्या लिखा हुआ है, एडजेसेंट फिगर इज वर्टिकल नंबर लाइन। तो वर्टिकल नंबर लाइन ये दे रखी थी, इसको हमने पहले पढ़ा समझा, फिर बोला गया इस पे रिप्रेजेंट कर रखा है इंटीजर्स, समझ गए? तो जो इसमें इंटीजर रिप्रेजेंट कर रखे हैं इसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि कौन सा इंटीजर्स है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फिर हमने ये देख लिया कि जो इंटीजर्स में मार्क कर रखे हैं उसको हमने किस तरीके से देखना है, कि अगर हमारे पास क्या बोलते हैं 0 बीच में मार्क कर रखा है, तो उस ऊपर की तरफ कौन से नंबर होंगे? पॉजिटिव। और नीचे की तरफ कौन से नंबर होंगे? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नंबर ने मार्क कर दिए, फिर नेगेटिव नंबर मार्क कर दिए। उसके बाद मैंने बोल दिया कि भाई ये नंबर जो ऊपर की तरफ है ये +1 +2 +3 की तरफ बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, और ये -1 -2 -3 की तरफ नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें दे रखा था कि डी जो है +8 है, तो डी +8 है तो ठीक है, पता है दिख रहा है। तो अब बोला गया कि पॉइंट -8 पे क्या है? -8 तो कौन सा पॉइंट था? एफ, मार्क कर दिया, ठीक है। बस इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे वाले पार्ट में हमें क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस। तो 5 प्लेसेस ऑफ इंडिया इसमें दे रखी हैं, और इसकी लिस्ट दे रखी है हमें, ठीक है। कि क्या बोलते हैं, टेम्परेचर की लिस्ट दे रखी है 5 जगहों की इंडिया में, एक पर्टिकुलर दिन के दिन। तो किस तरीके से टेम्परेचर एक पर्टिकुलर दिन में इंडिया में जगह जगह, सियाचिन पे, शिमला में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, उधर में वो टेम्परेचर में दे रखे हैं। इसको हमें क्या करना है, ये आगे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। अब इन टेम्परेचर को भी आपको आप इंटीजर्स में इसको मार्क कैसे करेंगे? मार्क वो लिखेंगे कैसे इसको इंटीजर्स में? लिखने का तरीका वही रहेगा, ऊपर की तरफ अगर हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कुछ चीज़, अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो वो पॉजिटिव होगी, नीचे की तरफ आ रही है तो वो नेगेटिव होगी। इस तरीके से मार्क करेंगे इसमें। तो ये बिलो का मतलब क्या होगा? सियाचिन में क्या बोला गया है? सियाचिन में बोला गया है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, जीरो से कम नंबर कौन से होते हैं? नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं?
जीरो से कम कौन से नंबर होते हैं, जीरो से कम होते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर, तो ये -10 लिखा जाएगा इसमें, समझ गए। और लिख भी रखा है बिलो, बिलो का मतलब नीचे ही होता है ऐसे, तो यह आ जाएगा आपका -10। इसी तरीके से आपका अगला जो है लिखा है वो भी बिलो लिखा हुआ है, कितना 2 डिग्री, तो माइनस का 2। ये लिखा हुआ है अबव, अबव में क्या आएगा प्लस, कौन सा नंबर है 30, तो उसको लिख देंगे -10 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, +30 डिग्री सेल्सियस, ये भी अबव है, ये भी +20 डिग्री सेल्सियस। और अगला भी जो अगला वाला बिलो है, श्रीनगर में जो बिलो है, तो 5 डिग्री सेल्सियस तो होगा, पर साइन कौन सा लगेगा बिलो की वजह से, नीचे नीचे की तरफ गया टेम्परेचर माइनस, तो माइनस, समझ गए। तो 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो जीरो से कम जो है, जीरो से कम है यहाँ पे, और 5 है, तो -5 मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया। अब अगला पार्ट, पहला पार्ट तो हो गया, अगला पार्ट बोला है इसमें, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस। नीचे जो इसका दिया गया है ये एक नंबर लाइन है जो कि टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री सेल्सियस में, तो ठीक है, हमें दिख रहा है तो ठीक है। प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर, तो जो जो पॉइंट मैंने ऊपर मार्क करे उस पॉइंट पे जाना है और सिटी का नाम लिख देना है बेसिकली। हम अगर -10 देखें तो -10 कहीं दिख रहा है इसमें, -10 इसमें कहीं दिख रहा है, ये रहा -10 पे हम जाएंगे और यहाँ पे जाकर के ऐसे लाइन खींच के मार्क कर देंगे, सियाचिन, इनका टेम्परेचर है -10, ठीक है। फिर अगला हमारे पास -2 है, -2 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, फिर जीरो के बाद -5 है सीधा, जीरो के बाद ही माइनस नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे, पर जीरो के बाद तो सीधा -5 हो गया, तो देखो भैया -5 के बीच में कहीं ना कहीं -2 लाई कर रहा होगा, तो आप कहीं भी इस तरीके से देखो कि जीरो के आसपास होगा वो, और यहाँ पे इस तरह से मार्क कर दो, ये जो है शिमला है, समझ गए। आपके जीरो से 5 के बीच में तो ही होगा, बीच में तो होगा वो, बेसिकली इस तरह से मार्क कर देंगे। और एक बार अगर ध्यान से देखोगे भी ना आप, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखेगी कि ये गिनती में आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पे जीरो के बाद क्या है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर ये 5 है, तो ये 1 जो है पहले वाला क्या है -1, तो दूसरा वाला क्या है -2, बस इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो दूसरा नंबर दूसरे प्लेस पे वो -2 लिखा हुआ है, तो ये वाला -2 है, उन्हें मार्क कर दिया। अगला हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस प्लस में है, प्लस वाला इस तरफ होगा, थोड़ा कैमरा में इस तरफ करूँगा, तो प्लस वाला बेसिकली आपका इधर है, ये रहा, ठीक है। तो प्लस वाले को हम थोड़ा ऊपर की तरफ मार्क कर देंगे, इसको मैंने नीचे मार्क किया, उसको ऊपर मार्क कर रहा हूँ, तो नीचे मार्क कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो नीचे मार्क कर देंगे इसके, +30 के नीचे अहमदाबाद, ठीक है, AHMEDABAD। अगला है दिल्ली, तो दिल्ली पे अगर आप देखोगे तो कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस। 20 वाला कहाँ है, +20 वाला कहाँ है, ये वाला, ठीक है नहीं, इस तरफ आ देना प्लस नंबर, तो ये आपका मार्क हो जाएगा नीचे की तरफ में, मार्क कर देते हैं ऐसे दिल्ली देते हैं। इसी तरीके से अगला जो है वो श्रीनगर है, -5, -5 ये रहा, यहाँ जगह कम है, यहाँ पे नीचे की तरफ तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसमें, तो ये आ जाएगा आपका श्रीनगर, समझ में आया क्या लिखेगा, तो ये लिख रखा है श्रीनगर, ठीक है, NAGA, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हमने सारे सारे मार्किंग इसमें कर लिए हैं, होप करते हैं आप लोगों ने भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को इस तरह से मार्किंग इसमें, समझ गए। तो हमने पहले मार्क करा टेम्परेचर्स को, ठीक है, -10, -2, -30 कैसे मार्क किया, बिलो की मदद से मैं मार्क करा, बिलो का मतलब नीचे होता है, और इसमें लिख रखा है जीरो से कम, तो जीरो से कम नंबर तो नेगेटिव ही होता है, ठीक है। फिर हमने फिर क्वेश्चन नंबर बी वाले पार्ट में इसको नंबर लाने पर मार्क कर दिया। आगे लिखा गया है सी वाले पार्ट में, हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ भैया कि कौन सा कूलेस्ट प्लेस है, कूलेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे ठंडा, तो टेम्परेचर जहाँ पे सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा कूलेस्ट होगा, फिर जहाँ ज़्यादा ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे राजस्थान गुजरात गर्मी बहुत होती है, इसी तरीके से सबसे ज़्यादा ठंडा जो है इसके हिसाब से बताओ, ये जो इसमें जो चार्ट बना रखा है, सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर आप कहाँ देख पा रहे होगे, सबसे ज़्यादा छोटा नंबर कौन सा इंटीजर में, ये मत देखना कि यहाँ +-2 जो है सबसे छोटा है, नहीं, सबसे ज़्यादा कम जो इंटीजर है, सबसे कम वैल्यू कौन से इंटीजर की। अच्छा मैं अगर एक सवाल पूछूं, -2 और -10 छोटे नंबर कौन सा है, -2 -10 में, जिसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा छोटा होता है, -10 जो छोटा सबसे ज़्यादा छोटा है, तो सियाचिन में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम है, समझ रहे हो, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सियाचिन, समझ गए। -2 मत बोल देना कि सर -2 सबसे छोटा नंबर दिख रहा है इसमें, 2 नहीं देखना, हमें इंटीजर नंबर देखना है कि सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा छोटा इंटीजर कौन सा है, तो -10 सबसे छोटा इंटीजर है क्योंकि इसमें नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा भरी पड़ी है, ठीक है, तो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा कम है। अगर यहाँ पे इसकी जगह अगर हमारे पास सारे नंबर पॉजिटिव में होते और +2 और +10 में अगर हम डिफरेंस देखते तो कौन सा नंबर होता छोटा, 2 होता छोटा, क्यों, उसमें पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा कम है,
है ना? तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये नंबर छोटा है। अगर ये कन्फ्यूज़न आ रहा है इस चीज़ को पढ़ने में, समझने में, ये भी चीज़ कवर अप कर रखी है हमने लेक्चर में, ठीक है? जा करके आप पढ़ सकते हैं। ओके, ओके देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगर हम बढ़े तो वो इस नंबर इसी के 4th पार्ट में यानी कि डी पार्ट में पूछा गया है। राइट द नेम ऑफ प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारा टेम्परेचर 10 से ज़्यादा है, प्लस 10 से ज़्यादा है? तो 10 से ज़्यादा कहाँ पे टेम्परेचर है हमारा? हमारा 10 से ज़्यादा यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो ये दोनों जगहों का नाम क्या है? एक का नाम अहमदाबाद है, एक का नाम दिल्ली है। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। फिर 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नंबर 6। सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा छोटा क्वेश्चन है, इसमें बहुत जल्दी 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 करेंगे, ठीक है सर? पहले पढ़ लेते हैं क्या पूछेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। सारे के सारे आपको दे रखे हैं पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है जोड़े, ठीक है? तो ये दो नंबर के जोड़े 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 आपको दे रखे हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट और एफ तक दे रखे हैं ये, ठीक है? बोला गया है कि कौन सा इन दोनों में से ऐसा नंबर है जो राइट साइड में आता है इसके, एक दूसरे के। तो इन दोनों के एक दूसरे के बगल में ये नंबर आते होंगे अगल बगल, तो सारे नंबर अगल बगल में होते हैं इसमें नंबर लाइन में। पर कौन सा उसके राइट साइड में, जो जो राइट साइड में उसके ऊपर आर लिख देंगे बस, सिंपल। तो बताओ, 2 और 9 को अगर नंबर लाइन पे हम बनाते, तो 2 जो है इस तरफ आता और 9 कहाँ आता है? इस तरफ नहीं आता ना 9। तो ये इसके इसके किधर आ रहा है? राइट साइड में। यहाँ देख देंगे राइट। बेसिकली आपको क्या पता है क्या करना है? आपको बस ये मार्क करना है कौन सा नंबर बड़ा है, बस। अब मेरे को बताओ, -3 और माइनस 8 में कौन सा नंबर बड़ा है? -3 या -8 में कौन सा नंबर बड़ा है? इसमें नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी और सबसे छोटा होगा। जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा तो होगा नहीं। जिसमें नेगेटिविटी कम होगी, यानी कि 3 में नेगेटिविटी कितनी है? अब सिर्फ -3 की नेगेटिविटी, यानी कि 3 की नेगेटिविटी। 8 में 8 लेवल की नेगेटिविटी है, तो इस वजह से -3 छोटा होगा। तो इस ये जो -3 बड़ा होगा, ठीक है? नेगेटिविटी कम है तो वो बड़ा नंबर होगा। तो ये हमारा राइट साइड में होगा। जो जो नंबर बड़े हैं उसमें आपको आर लगाना है इस क्वेश्चन में बस, क्योंकि वही नंबर राइट साइड में आते हैं एक के नंबर के बगल में, ठीक है? तो तुम्हारा क्या क्या बोला मैंने आपको ये बताना है कि ये दोनों नंबर अगर आपने नंबर लाइन बनाए, दोनों नंबर अपने अगर नंबर लाइन बनाए तरीके से, तो ये इन दोनों में से कौन सा नंबर राइट साइड में आएगा? ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा? तो वही नंबर राइट साइड में आएगा जो बड़ा नंबर होगा इन दोनों में से। तो 0 माइनस में कौन सा नंबर बड़ा है? 0 बड़ा है। 0 क्यों बड़ा है? 0 इसलिए बड़ा है क्योंकि 0 में जो है नेगेटिविटी कम है बस, और वो पूरी तरीके से न्यूट्रल है। और 1 -1 में तो नेगेटिविटी 1 के बराबर है, तो 1 नेगेटिविटी होने की वजह से छोटा नंबर हो जाएगा ये। और इसमें नेगेटिविटी कम है तो बड़ा हो जाएगा, इसमें लिखे आर। 1 और -100 में, -100 लेवल की नेगेटिविटी है, तो वो बहुत ज़्यादा छोटा नंबर हो जाएगा। जितनी ज़्यादा बुराइयाँ, उतना ज़्यादा नेगेटिविटी, उतना हमारा नंबर छोटा। जितना नंबर छोटा वो हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर वो नंबर होगा जिसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा होगी और जिस पॉजिटिविटी ज़्यादा ज़्यादा होगी। तो ये हमारा क्या? आर। -6 और +6 में कौन सा नंबर बड़ा होगा? भाई +6 में बहुत अच्छी खासी अच्छाइयाँ हैं, इसमें तो अच्छाइयाँ कम, बुराइयाँ ही बुराइयाँ भरी पड़ी है, ठीक है? तो ये नंबर हमारा छोटा हो जाएगा। ये हमारा +6 में आर। +10 और -11 में क्या हो जाएगा? आर, क्योंकि वो भी हमारा कौन सा बड़ा नंबर होगा? +10, क्योंकि उसमें +10 की अच्छाइयाँ हैं। इसमें देखो 10 का साइन लगा हुआ नहीं है, लेकिन साइन क्या होगा उसका? प्लस ही होगा ना। साइन नहीं होता तो +10 प्लस लगा होता उसका। समझ में आ गया? इस तरह से हमने क्वेश्चन को करा। समझ में आ गया? वापस से आप रिप्ले करके देख सकते हो, अगर कोई इशू आया हो। लेकिन भाई सवाल बहुत आसान था, हमने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखी कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा उस पर आर मार्क करो। इसी तरीके से जो नंबर छोटा होगा उस पर एल मार्क करते हैं। अगर बोला क्या होता है ना, एल मार्क करो, लेफ्ट मार्क करो, तो उसमें एल मार्क करते हैं हम लोग, ये छोटा नंबर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है क्या इसमें एल वाला? नहीं, पता नहीं। अब अगले क्वेश्चन में से बोला गया है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। तो अगर हम ध्यान ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जितने भी इंटीजर्स आया करते हैं इन दो नंबर के बीच में, सारा नंबर आपको लिखना है। राइट दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और एक चीज़ और दे रखी है इस ब्रैकेट में, राइट दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। उनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है? जैसे कि मैं आपसे एक सवाल पूछूँ छोटा सा इसके अलावा, मान लो मैंने आपसे पूछा कि 1 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? इसके जिस बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है वो है 2। मान लो मैंने आपसे बड़ा सवाल पूछा 1 और 7 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? तो इसमें आता है आपका 2 भी आता है, 7 भी, 5 भी, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है। अब ये नंबर आपको ढूंढने भी हैं इनमें, साथ में इनको लिखना भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। जैसे मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, छोटे से बड़ा नंबर, ठीक है?
आसान सिंपल। तो ज़ीरो ज़ीरो और -7 के बीच में कौन-कौन से नंबर आते हैं उसको मार्क करने के लिए या देखने के लिए बस ये देखेंगे, नंबर लाइन के ऊपर हल्का-सा देखेंगे, ट्राई करेंगे कि 0 इधर है और -7 इधर है कि नहीं? 0 के इस तरफ तो प्लस से +1, +2, +3 चल रहे होंगे। तो इसको बेसिकली नंबर लाइन पे थोड़ा-सा हम देखेंगे और फिर मार्क करेंगे, फिर उसके बीच के नंबर निकालेंगे। -7 तक पहुँचने के लिए मुझे क्या-क्या चाहिए होगा? -1 चाहिए होगा, -2 चाहिए होगा, -3, -4, -5, -6 और फिर -7 आएगा। तो जो बीच के नंबर जो मुझे चाहिए, यही नंबर तो मेरे इनके बीच में आएँगे। तो यही मेरा रास्ता है, यही मेरे बीच के नंबर है बेसिकली। इनकी मदद से यही रास्ता है बेसिकली मेरे नंबर छोटे-छोटे हैं तो -7 6 इनकी मदद से मैं पहुँचूँगा 0 से लेके -7 तक। तो बस लिख देंगे यहाँ पे हम -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 ठीक है? -5 लिखा, ठीक है? तो ये लिखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे अब, इसको चेक करेंगे कि हमने जो नंबर लिखा है क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? बताओ। ये नंबर है तो ध्यान से आप देखोगे तो सबसे छोटा नंबर जो इसमें वो है वो है -7। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। बड़ा नंबर सबसे आगे लिखा हुआ है, फिर उससे छोटा छोटा नंबर, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा। तो ये बेसिकली चल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। -1 जो है सबसे सबसे बड़ा नंबर है इन सब में, क्योंकि इसमें सबसे सबसे कम नेगेटिविटी है। बता रखा ना मैंने कंपैरिजन करना है नंबर्स में। तो इसको यहाँ से लिखना पड़ेगा मैं उल्टा करके, ऐसे -7, -6, -5, -4, -3, -2 और -1। अब जा करके इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। -7 सबसे छोटा नंबर, उससे हल्का सा बड़ा नंबर जो है -6, उससे हल्का सा बड़ा नंबर -6 है, उससे हल्का सा बड़ा नंबर -5 है, और ऐसे करते करते सबसे बड़ा नंबर -1 यहाँ लिखा हुआ है, छोटे से बड़ा। समझ गए? इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, ए के बाद बी, बी में भी इस तरह से निकालना पड़ेगा। -4 और 4 के बीच में कौन से नंबर आते हैं। तो अब ये बाकी के क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, ठीक है, ये कर लेना आप लोग, बड़ा आसान हो चुका है यहाँ पे अब। -4 मार्क करना, पहले -4 यहाँ पे आएगा। अब +4 इस तरफ होगा कि उस तरफ होगा, बताओ। +4 इधर आएगा, एल एल साइड में या फिर आर साइड में, इस तरफ होगा ना। +4 तो पॉजिटिव साइड है, इस तरफ होगा। उस तरफ अगर आप जाओगे, इधर अगर आप चलते चले जाओगे इधर 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 इधर, इस तरफ आपको क्या मिलेगा? -4 के बाद -5, -6, -7, +4 तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा अगर आप इस तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे -3, मिलेगा -2, फिर मिलेगा -1, फिर मिलेगा 0, फिर मिलेगा 1, 2, 3 और फिर 4 आ जाएगा। आ गया ना 4। इस तरह से देखना होता है कि भाई +4 मेरा इस तरफ आएगा, तो उनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे। तो मेरा अगर इनके बीच में हम नंबर देखें तो कौन कौन से नंबर आए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, समझ गए। और फिर आ जाएगा मेरा 4। इनको भी करना पड़ेगा अरेंज नंबर लाइन के फॉर्म में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में सबसे पहले इनमें से हम ढूंढेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर इसमें -3 ही है, आपकी बार सही है। फिर -2 है, -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, मैच। सबसे छोटा नंबर जो है सबसे आगे लिखा हुआ है, सबसे बड़ा उससे बड़ा नंबर उसके बाद लिखा हुआ है, सबसे बड़ा नंबर उसके बाद लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर जो हमने लिख रखा है आपकी बार, ये बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। समझ गए ना, समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूँ मैं। हमने बेसिकली इसमें क्या करा, पहले निकाले नंबर, नंबर लाइन की मदद से नंबर निकाले, गो वाला लिखा, फिर चेक करा कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, छोटे से बड़े ऑर्डर में है कि नहीं, है तो सही है, नहीं है तो फिर करना पड़ेगा इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए बस ढूंढना पड़ेगा छोटा नंबर कौन सा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और मार्क कर दिया बस। तो ये सवाल भी हमारे यहाँ पे होता है कंप्लीट। सी और डी आप लोग करना, ठीक है। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ते नंबर 8। नंबर 8 में बोला गया है, ए पार्ट में, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। जरा ये सवाल जरा सोचो जरा कि क्या पूछा गया है इसमें। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20 में बोला गया है कि आपको 4 नेगेटिव इंटीजर निकालने हैं, 4 कौन से इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, यानी कि जिसमें नेगेटिव साइन लगा हो, माइनस साइन लगा हो, और वो नंबर होने चाहिए -20 से बड़े। -20 से बड़े नंबर निकालने कितने, 4, 1, 2, 3, 4, और वो होने चाहिए नेगेटिव के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में, माइनस माइनस लगा होने से आगे, और -20 से बड़े होने चाहिए। क्या बोला, 4 नंबर निकालने माइनस के फॉर्म में, नेगेटिव के फॉर्म में, और -20 से बड़े, कौन कौन से नंबर होंगे। -20 जिसमें -20 की नेगेटिविटी है, -20 की बुराई है, तो उसकी बुराइयों को अगर हम कम करेंगे तो नंबर बढ़ेगा कि घटेगा। अगर मैंने -20 से लिख दिया -10, तो -10 इससे बड़ा है कि छोटा है, उसमें बुराइयाँ ज़्यादा है कि कम है, -10 में बुराई थोड़ी कम है।
इसमें 20 की बुराई है, इसमें 10 की बुराई है। उस हिसाब से हम बोल सकते हैं -10 जो है -20 से बड़ा है। तो -10 एक ऐसा एग्जाम्पल है, -5 एक ऐसा एग्जाम्पल है, -4, -2, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें बुराइयाँ कम हैं और ये नेगेटिव भी हैं और ये 20 से बड़े, -20 से बड़े नंबर है। समझ गए? तो नेगेटिव नंबर में जब भी आप कंपेयर कर रहे हो दो नंबर, दो नेगेटिव नंबर को, मान लो मैंने लिखा -7 और -70, अगर आपको कंपेयर करना है इसके बीच में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आपको सिर्फ ये देखना है सबसे ज़्यादा बुराई किसमें है, कौन से नंबर में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी है वो नंबर छोटा, नेगेटिविटी कम, यानी कि 7 में नेगेटिविटी बहुत कम है, तो 70 की नेगेटिविटी इसमें 7 की नेगेटिविटी है, तो ये हो जाएगा आपका बड़ा नंबर। ठीक है? इसी तरीके से जो -10, -5, -4, -2 है, तो नेगेटिविटी -20 से कम है, ये हो जाएगा पॉजिटिव नंबर। समझ गए? बस पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला वाला पार्ट अगर आप देखिए उसमें बोला गया है कि राइट 4 इंटीजर्स, इसमें कोई इंटीजर्स का साइन नहीं बोला गया है, उसमें बोला गया था नेगेटिव साइन लगा करो, यानी कि नेगेटिव इंटीजर निकालो। इसमें बोला गया है बस 4 इंटीजर निकालो कोई से भी जो कि -10 से छोटे हों, क्या वो -10 से छोटे हों। तो ज़रा देख के बताओ, -10 एक ऐसा नंबर है जिसमें 10 लेवल की बुराइयाँ है। इससे नंबर अगर आपको छोटा चाहिए, कितना चाहिए नंबर? 4 चाहिए इसमें भी, ठीक है, 4 मार्क कर लेते हैं। तो -10 से अगर आपको ज़्यादा बुराई ले चाहिए तो आपको -10 से ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा, -11 में, -12 में, या फिर घटना पड़ेगा। अगर आप बुराइयाँ घटाओगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, नंबर छोटा होगा कि बड़ा होगा? -10 से मैं अगर -11 पे जा रहा हूँ, तो नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बुराइयाँ घट रही हैं कि बढ़ रही हैं? बुराइयाँ बढ़ रही हैं, उसकी वैल्यू घट रही है, यानी कि ये जो नंबर होगा -11 ये छोटा होगा। कौन सा नंबर बड़ा है इन दोनों में से अगर मैं मुझसे पूछूँ? तो बड़ा जो नंबर है वो 10 है, -10, क्योंकि उसमें बुराई जो है 11 से कम है, उस हिसाब से वो बड़ा है। हमें निकालने हैं वो नंबर जो -10 से छोटे हों। छोटा नंबर कौन सा आ जाएगा फिर? -11 आ जाएगा, क्योंकि उसमें बुराइयाँ ज़्यादा है, इसमें बुराई ज़्यादा होगी, उसमें वो छोटा नंबर होगा। -10 से जो बड़े-बड़े नंबर होंगे ना, -10 से बड़ा -11, -12, -13, -14, सारे नंबर के ऐसे नंबर हैं जिसमें बुराई ज़्यादा है, तो वो नंबर -10 से छोटे नंबर हैं। पर अगर आप बोलोगे सर -10 की जगह अगर मैं -10 से अगर मैं कंपेयर करूँ 11 को, तो 11 जो है छोटा नंबर है क्या? देखो 11 में तो साइन पॉजिटिव का है, तो ये तो पहले से ही अच्छाइयाँ लेके बैठा है, ये छोटा तो हो ही नहीं सकता फिर इससे, तो बड़ा नंबर है ना, समझ रहे हो? अभी हमेशा अगर दो पॉजिटिव या दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो, इंटीजर नंबर्स को, तो ये देखो उनमें क्या बोलते हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी कितनी है। नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा उतना वो नंबर छोटा, पॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा उतना वो नंबर उतना बड़ा। समझ गए? ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं। समझ में नहीं आया दोबारा से प्ले करो, बैक करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ गया तो लाइक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 के बाद 10 ही आता है यहाँ से। तो फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स करना है बेसिकली बस, तो बहुत ज़्यादा तुक्का मारना है बस, नहीं भाई तुक्का नहीं मारना, समझ में क्या है। तो हाँ, -8 इज टू द, भाई देखो एग्जाम में जब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना ट्रू फॉल्स के, तो तुक्का वक्का मत मारा करो, एक बार पढ़ के देख लेगा, क्या पता कंसेप्ट आपको आता हो। ठीक है, ये नहीं कि बस ट्रू फॉल्स की जगह बस एक में ट्रू डाल देंगे, फॉल्स आंसर हो गया, नहीं भाई पढ़ लो। क्या बोला गया है? -8 इज द राइट ऑफ -10, -8 सॉरी, -8 जो नंबर है वो -10 के राइट साइड में है। क्या ये सही बात है? -10 अगर मैं नंबर लाइन पे बनाऊँ, -10 अगर मैं यहाँ बनाऊँ, -8 मेरा इस तरफ बढ़ेगा, अगर मैं इस तरफ बढ़ता हूँ तो क्या आएगा? -11, -12, मैं -8 तक पहुँच रहा हूँ? नहीं पहुँच रहा हूँ। अगर मैं इस तरफ बढ़ूँगा तो मेरा क्या आएगा? -9 -8 पहुँच गया। मैं किस तरफ बढ़ा? राइट साइड में, तो ये ट्रू है स्टेट, बिल्कुल सही। अगली चीज़, -100 इज टू द राइट ऑफ -50, -100 क्या 50 के, -50 के राइट साइड में है। तो -100 को अगर मैं देखूँ, -50 को अगर पहले मैं मार्क करूँगा, क्योंकि उसी से पूछा जा रहा है, इसको रेफरेंस बनाना है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? जिससे देख करके बोला जा रहा है कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो क्या -100 मेरे से राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है, तो पहले मैं -50 को मार्क करूँगा। -50 जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हम देख करके बता रहे हैं कि राइट साइड, राइट या लेफ्ट, पहले उसको लिखेंगे। -50 पहले मैंने लिखा,
अब मैं चेक करूँगा कि 100 -100 मेरा किस साइड आएगा यार। -100 अगर मैं बनाना चाहूँ इस साइड में, अगर मैं जाना चाहूँ तो -100 तो यहाँ पे पहुँचेगा, देखते हैं। यहाँ से मैं आऊँगा -49 पे, -48 पे, -47, मैं तो घट रहा हूँ, नंबर तो मेरा घट रहा है। तो मैं तो -100 तक पहुँचूँगा ही नहीं। और यहाँ से अगर मैं जाऊँ, यहाँ आ जाएगा मेरा -51, -52, -60 आएगा, फिर ऐसे करते-करते -70, फिर -90, फिर -100 आ जाएगा। तो मैं किस तरफ बढ़ रहा हूँ? इस साइड। कौन-सी साइड है? बताओ ये कौन-सी साइड है ये वाली? ये आपकी है लेफ्ट साइड। तो इसका आंसर लेफ्ट अगर लिखा होता तो ट्रू होता, लेकिन इसमें लेफ्ट नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या आएगा? आपका आएगा फॉल्स। समझोगे? समझ गए? तो ये आपका बेसिकली फॉल्स है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। तो छोटा नेगेटिव इंटीजर जो है -1 है। ऐसा सच है क्या? सबसे ज़्यादा बुराई जो इसी नंबर में बड़ी पड़ी है। सबसे ज़्यादा बुराई जिस नंबर में होगी, वो सबसे छोटा नंबर होगा, है कि नहीं? तो वो तो आप ढूँढते जाओ, -1 लाख कर लो आप, -1 लाख में तो सर 1 लाख की बुराइयाँ हैं, वो और छोटा है। देखो आप स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट नंबर कभी नहीं निकाल सकते, समझ लिख के रख लो आप। ये कंसेप्ट है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर आप नहीं निकाल सकते इंटीजर्स में, सबसे बड़ा नंबर नहीं निकाल सकते आप इंटीजर्स में। इसका कारण सिंपल सा ये है कि भई अब इसका कारण सिंपल सा एक एक ये है कि देखो, सबसे छोटा नंबर जो होगा उसमें बुराइयाँ सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा बुराई जिसमें होगी वो नंबर कभी मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें तो हम लाख की बुराई, करोड़ की बुराई, अरब की बुराई, ट्रिलियन की बुराई, तो नंबर बढ़ता रहेगा ना, तो वो हम नंबर नहीं निकाल सकते। बड़ा नंबर भी इसी तरीके से हम, अगर हम करोड़ लिखें तो करोड़ के आगे फिर और ज़ीरो लगा दो तो वो बन जाता है 10 करोड़, फिर लाख करोड़, 100 करोड़, फिर बिलियन, ट्रिलियन, फिर वो चीज़ें नहीं मिल पाता। हमें सबसे बड़ा नंबर, छोटा नंबर नहीं मिल पाता इंटीजर्स में। नेचुरल नंबर होता तो हम बोल देते हैं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि शुरुआत ही उसकी 1 से होती है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1 होगा। होल नंबर में सबसे छोटा छोटा होल नंबर कौन सा होगा? 0 होगा। शुरुआत ही 0 से होती है उसकी, तो सबसे छोटा नंबर 0 ही तो है उसमें, और बड़ा नंबर उसमें भी नहीं निकाल सकते हम। इसलिए इसमें जो बोला गया है कि ये -1 जो है वो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, भाई नहीं है ऐसा। -1 जो है आप कह सकते हो, उसमें तो -1 की बुराई है बस, वो तो बहुत ज़्यादा कम बुराई है उसमें। अब -2 पे जाओगे तो उससे छोटा नंबर है, -2 आ गया। बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, तो नेगेटिविटी बढ़ती रहेगी, नंबर छोटा होता रहेगा उससे। तो इसलिए इसका आंसर आएगा फॉल्स। समझ गए? ठीक है। -26 इज़ ग्रेटर देन -25। ये इसमें देखनी पड़ेगी बुराई किसमें ज़्यादा है किसमें कम। बोला गया है -26 जो है भाई, क्या वो -25 से बड़ा है? -26 -25 से बड़ा है? बताओ आप। -26 में बुराइयाँ और इसमें बुराइयाँ कम ज़्यादा किसमें है? -26 में बुराई ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा इसमें बुराई है, तो ये छोटा नंबर हुआ कि बड़ा नंबर हुआ? जितनी ज़्यादा बुराई, जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी, वो नंबर उतना छोटा। जितनी कम नेगेटिविटी, जितनी कम बुराइयाँ, और जितनी ज़्यादा अच्छाइयाँ, नंबर उतना ज़्यादा पॉजिटिव। तो इसमें -25 में जो है, उससे कम है नेगेटिविटी, तो वो नंबर बड़ा है। कौन-सा? -25 बड़ा है, -26 बड़ा नहीं है। समझ गए? बस ये याद रखो ना, माइनस नेगेटिव इंटीजर में उल्टा नंबर होते हैं बस। जैसे अब मैं आपको बोलूँ 25 प्लस 26 प्लस +1 और +2 में कौन बड़ा है? +1 और +2 में कौन बड़ा होगा? 2 बड़ा होगा। और मैं बोलूँ -1 और -2, इसमें उल्टा चलता है। इसमें जो वाला नंबर होता है ये बड़ा होता है। अगर आप बुराई से याद नहीं रख पाते हो तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ये उल्टा नंबर होता है इसमें। नेगेटिव नंबर, 2 नेगेटिव नंबर अगर आप कंपेयर कर रहे हो, तो वो नंबर छोटा होगा जो देखने में बड़ा लग रहा है। देखने में बड़ा लग रहा है -2, पर वो है छोटा। देखने में छोटा लग रहा है -1, पर वो है बड़ा। तो -26 जो है देखने में लग रहा है बड़ा, पर वो है छोटा। तो इसका आंसर लिखा है, इन्होंने लिखा है ग्रेटर। -26 से ग्रेटर नहीं है, देखने में ग्रेटर है पर वो है छोटा। तो इसका आंसर भी फॉल्स। तो आपके सारे के सारे आंसर मैंने निकाल दिए, सिर्फ एक ट्रू है, बाकी सारे के सारे फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। नंबर लाइन बनाओ और इसका आंसर करो। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। अगर हम -2 से राइट साइड में मूव करते हैं 4 बार, तो कौन सा नंबर अचीव करेंगे? सबसे पहले आप नंबर लाइन बना लो, सीधी सी, मेरी तरह का नंबर मत मत बनाओ। तो इफ विच वे नंबर वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट, 4 numbers to the right, if we which number we reach if we move 4 numbers to the right of -2 के साइड में,
सबसे पहला नंबर -2 बनाओ, कि -2 से आपको राइट साइड में मूव करना है। कितना मूव करना है? 4 नंबर। -2 से आप एक नंबर आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा? -1। फिर एक नंबर आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा? -0, सॉरी, -1, -2 के बाद एक नंबर आगे बढ़े -1 आया, फिर एक नंबर आगे बढ़े 0 आ गया, फिर एक नंबर आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा? +1। कितने बढ़ गए आगे आप? 1 बढ़ चुके हो, 2 बढ़ चुके हो, 3 बढ़ चुके हो, एक और बार बढ़ो, हो जाएंगे 4। तो ये क्या आ गया? +2। आपको जो मिलेगा वो मिलेगा +2। समझ गए? एक और कराऊंगा सी वाला, ये वाला भी इसी की तरह आसान है बिल्कुल, बी वाला तो बहुत आसान है। फिर से वही करना है, 5 मूव करना है आपको, टू द लेफ्ट ऑफ 1, 1 मार्क करो, और 1 से आप 5, 1 मार्क करके आप 5 स्टेप पीछे पीछे जाओ, फिर जो जाना है आपको 5 स्टेप्स। ठीक है, तो ये आसान है। सी वाला बताता हूँ, थोड़ा सा लगे वो। इफ़ वी आर एट -8, अगर हम -8 पे हैं, ठीक है, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। -8 पे अगर हम हैं तो -13 पहुंचने के लिए मुझे इस तरफ बढ़ना पड़ेगा कि इस तरफ बढ़ना पड़ेगा? ये डायरेक्शन जो है राइट है, ये लेफ्ट है। अगर मैं इस तरफ बढ़ता हूँ राइट साइड में, तो क्या बढ़ूंगा? -7 बढ़ूंगा, -6 बढ़ूंगा, मैं तो पहुंचूंगा ही नहीं। अगर मैं इस तरफ बढ़ूंगा तो -9 बढ़ूंगा, -10 बढ़ूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को एल यानी कि लेफ्ट साइड में बढ़ना पड़ेगा, तब जा करके मैं यहाँ पे पहुंचूंगा। समझ गए? तो इस तरीके से इसका आंसर करना है, ये भी ऐसे ही करना है आपको। -6 पे आप खड़े हो, आपको पहुंचना है -1 पे, तो किस तरफ बढ़ोगे? है ना, दूसरे ये सारे पार्ट में -6 पे आप खड़े हो, -1 पे पहुंचना है आपको, तो कहाँ किस साइड बढ़ोगे? लेफ्ट, लेफ्ट या राइट? ठीक है, चेक कर लेना आप लोग का आंसर करके, मैं इसका आंसर कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, उनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स में, ताकि आप कुछ तो इसमें कमेंट्स भी करो। ठीक है, बात कर रहा हूँ। ठीक है, होप करते हैं आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अच्छे से करे होंगे, समझे होंगे। जो जो चीज़ जिन जिन चीज़ों में आपको दिक्कत वगैरह आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे कवर अप करी, जहाँ मिस्टेक्स आपकी आई, गलती आपकी आई, तो ला करके आप रिवाइज करो। ठीक है, आप खुद से ला करके बात करो कि यार हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा। मैं नाम लेकर सीख बोल कि भाई, जैसे मैं बोलूँगा, अरे भैया क्या सीखा यहाँ पे, आप लोगों को बोलना है कि भाई रमेश, जो भी मतलब, ठीक है, क्या सीखा आपने यहाँ पे। तो जो जो चीज़ें आपने सीखी वो आपको बोलनी है, बातें करनी खुद से, और फिर आपको रिवाइज कर, और उसके बाद में ये सवाल कर लेने घर जा करके, नंबर 6.2 करके आना, ट्राई करके आना। जो जो दिक्कत होगी वो आप बाकी आपको ट्राई, पहले पार्ट में जो पहला क्वेश्चन है ना, मोर देन का मतलब होता है, और लेस देन का मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो साइन लगा देना बस, हो जाएगा उसका। समझ गए? चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, एंड करते हैं इस सेशन को। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 6.2 के बारे में, क्योंकि हमने इसका जो कंसेप्ट है या थ्योरी है वो तो हमने कवर अप कर लिया है। सिर्फ अब जो चीज़ रहती है वो है हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस को हम लोग, इसी तरीके से सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, और अगले लेक्चर में मिलेंगे नंबर 6.2 में। जिन लोगों को समझ में आया वो लोग प्लीज़, क्या बोलते हैं, इस तरह से कनेक्टेड रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, और जिन्हें समझ नहीं आया वो लोग भी वीडियो को रिपीट करके देखें, चेक करके देखें, कंसेप्ट दोबारा से सीख के देखें, आ जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए फिर, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।